जब दाऊद इब्राहिम मिथुन चक्रवर्ती की जान लेना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर अब चौंक गए होंगे कि ऐसा क्या हुआ था। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मिथुन चक्रवर्ती के बीच, जबकि दाऊद इब्राहिम मिथुन चक्रवर्ती की जान ही ले लेना चाहते थे। तो बताएंगे इस वीडियो में, बने रहे इस वीडियो में, बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लीजिए और जानकारी ले लीजिए इस घटना का। तो चलिए बिना देरी के लिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये समय था 80 के दशक के एंड था, यानी 80 के दशक खत्म होते होते 1987-1988 कह सकते हैं, जब मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी एक के बाद एक फिल्म करने लगे थे। तो जी हाँ, इशारा काफी है आपके लिए कि क्यों दाऊद इब्राहिम मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर भड़क गए थे और उसकी जान लेना चाहते थे। हम सभी जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम के गर्लफ्रेंड थी उस समय मंदाकिनी। हर जगह मंदाकिनी को देखा भी जाता था दाऊद इब्राहिम के साथ। तो ये तो सारा जग जाहिर था कि दाऊद इब्राहिम का गर्लफ्रेंड था मंदाकिनी उस समय। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती एज ए हीरोइन मंदाकिनी के साथ एक के बाद एक फिल्म कर रहे थे और वो फिल्म हिट भी हो रहे थे, जैसे डांस डांस, जीते हैं शान से, परम धर्म, कमांडो, ऐसे कई फिल्में मिथुन और मंदाकिनी एक साथ कर रहे थे और उस फिल्म में हिट भी हो रहे थे। प्रोड्यूसर और दर्शकों को पसंद भी था मिथुन मंदाकिनी की ये जोड़ी, क्योंकि हिट जब जोड़ी चल रहा है, जब जोड़ी पैसा दे रहा है तो कोई फर्क नहीं मिथुन मंदाकिनी को लेकर एक साथ काम करने के लिए। लेकिन फर्क पड़ा दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि मिथुन और मंदाकिनी के बीच इस समय अफेयर शुरू हो गया था। जो अफेयर गसिप कलम मैगजीनों की सुर्खियां बटोरने लगे, जो गॉसिप बन के रह गए हर एक मैगजीन में। मिथुन और मंदाकिनी कहाँ जाते थे, कहाँ शूटिंग करते थे, क्या करते होंगे, क्या करते थे, ये सब छपने लगे थे। और ये सीधा पहुंच गए खबर उड़ते उड़ते दाऊद इब्राहिम के पास। दाऊद इब्राहिम अब इस मैटर को क्लोज करना चाहते थे। वो मिथुन चक्रवर्ती को समझाना चाहते थे कि मंदाकिनी से दूर हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। तो ये संदेशा लेकर दाऊद इब्राहिम के 2-3 लोग गए मिथुन चक्रवर्ती के पास और कहने लगे कि भाई का संदेशा है, आप मंदाकिनी से दूर रहो, मंदाकिनी से फिल्म करना बंद कर दो, क्योंकि अंजाम बुरा होगा अगर आप मंदाकिनी के साथ जुड़े रहे। मिथुन चक्रवर्ती ने उस वक्त ये बात हल्के में ली थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जब कलकत्ते में थे, जब वो स्टूडेंट थे, तो एक खुद नक्सलाइट्स थे, यानी पिस्तौल, बॉम्ब, जो कुछ भी था वो सब देख चुके थे। वो एक एक्शन स्क्वाड में शामिल थे, वो खुद एक्शन करते थे, रिवॉल्वर पॉकेट में लेकर वो घूमते थे। तो ये सब उन्होंने देखा हुआ था। तो ऐसी थोकनी मोकी धमकियों से मिथुन चक्रवर्ती डरने वाले थे नहीं। तो मिथुन ने दाऊद इब्राहिम को इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया और मंदाकिनी के साथ मेल जोल बढ़ाता रहा और फिल्में साइन करते रहे, काम करते रहे। लेकिन दाऊद इब्राहिम, जब ये खबर पहुंचा कि मिथुन चक्रवर्ती नहीं माना, वो मंदाकिनी के साथ फिर भी काम करने लगे, शूटिंग करने लगे, मेल जोल बढ़ा रहे हैं। तो दाऊद इब्राहिम अब मिथुन चक्रवर्ती को सबक सिखाना चाहते थे। वो बहुत गुस्से में थे और किसी भी कारण मिथुन चक्रवर्ती को मंदाकिनी से दूर हटाना ही पड़ेगा। अब दाऊद इब्राहिम ने 3-4 शार्प शूटर को मिथुन चक्रवर्ती के पास भेजा। साल था 1989 में, जब 3-4 लोग शूटिंग सेट पर पहुंच गए और मिथुन चक्रवर्ती को उठाकर सीधा उसके मेकअप रूम में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया और एक ने सीधा पिस्तौल तांग दी मिथुन चक्रवर्ती के सर में लगे। दाऊद भाई ने कहा था कि मंदाकिनी से दूर रहो, लेकिन आप सुने नहीं। अब आपकी जान की खैर नहीं। लेकिन फिर भी दाऊद भाई आपको पसंद करते हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपके फैन है दाऊद भाई। तो इसलिए ये लास्ट वार्निंग है
इसके बाद अगर आपने मंदाकिनी के साथ रिलेशन रखा, काम किया, शूटिंग किया और आपको कहीं भी देखा गया तो आपको सीधा ठोकने का ऑर्डर मिला है हमको, तो दूसरी बार हम आएंगे नहीं, ये रिवॉल्वर बोलेगा। तो ये बात कहकर वो लोग वहां से चले गए। अब मिथुन चक्रवर्ती डर गए क्योंकि ये मसला कुछ और ही गंभीर हो गया था। अब मिथुन चक्रवर्ती को चाहिए था किसी भी हाल में दाऊद इब्राहिम तक ये संदेशा पहुंचाना कि वो मंदाकिनी के साथ और फिल्म नहीं करेगी, मंदाकिनी के साथ वो कोई रिश्ता नहीं रखेगी, कोई मेल जोल नहीं रखेगी। लेकिन कौन जाता? दाऊद इब्राहिम जो एक मोस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन था 1989 में, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो कैसे पता चलेगा कि दाऊद इब्राहिम, कैसे पता चलेगा कि मिथुन चक्रवर्ती ने मंदाकिनी के साथ छोड़ दिया? तो इस समय मिथुन चक्रवर्ती का एक इंसान नाम याद आया और वो था संजय दत्त। हम सभी जानते हैं कि संजय दत्त के साथ दाऊद इब्राहिम का बहुत ही अच्छा रिश्ता था और संजय दत्त ये कहते भी थे, पीठ पीछे नहीं सामने, सबके सामने ये कबूल भी करते थे कि दाऊद इब्राहिम के साथ संजय दत्त की काफी अच्छी दोस्ती और मेल जोल है। मिथुन चक्रवर्ती सीधा चले गए संजय दत्त के पास और पूरा मसला जो है वो संजय दत्त के सामने रख दिया। हम लोग जानते हैं कि मिथुन और संजय दत्त दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। जानते हैं कि संजय दत्त मिथुन चक्रवर्ती को एक बड़े भाई की तरह समझता था और मिथुन चक्रवर्ती भी संजय दत्त को एक छोटे भाई की तरह ही दिखता था। तो मिथुन चक्रवर्ती ने संजय दत्त को कहा कि ये प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालो, मुझे पता है तुम्हें दाऊद इब्राहिम के साथ काफी मेल जोल है, तो तुम मेरा संदेशा दाऊद इब्राहिम तक पहुंचा दो। और संजय दत्त ने मिथुन चक्रवर्ती से प्रॉमिस किया कि दादा आप घर चले जाओ, मैं दाऊद भाई से बात करूंगा और तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं ये मसला सॉल्व कर दूंगा। मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त एक साथ काफी फिल्में कर चुके थे, जैसे जीते हैं शान से, इलाका, ये सब हिट फिल्में थी। तो संजय दत्त गए दाऊद इब्राहिम के पास और कहने लगे कि मिथुन दा अब मंदाकिनी के साथ कोई मेल जोल नहीं रखेगा, और दाऊद इब्राहिम ये बात मान भी गए। तो संजय दत्त मिथुन चक्रवर्ती को 2-4 दिन के बाद ही कहने लगे कि दादा आप टेंशन फ्री हो जाओ, दाऊद भाई से मेरी बात हो गई है, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, भूले से भी आप मंदाकिनी के पास मत जाइए, मंदाकिनी के साथ और कोई फिल्म मत करिए, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। मिथुन चक्रवर्ती ने प्रॉमिस किया कि मंदाकिनी के साथ मिथुन चक्रवर्ती और कोई फिल्में नहीं करेगी, कोई रिलेशन उसके साथ नहीं रखेगी। मिथुन चक्रवर्ती ने मंदाकिनी के साथ फिल्में करना बंद कर दिया और मंदाकिनी के साथ हर तरह के रिलेशन मिथुन चक्रवर्ती नहीं रखा। इस बात के बाद और दाऊद इब्राहिम से कोई खतरा नहीं था मिथुन चक्रवर्ती को। तो दाऊद इब्राहिम और मिथुन चक्रवर्ती का मसला यहीं पर सॉल्व हो गया। कह सकते हैं कि अगर संजय दत्त नहीं जाते दाऊद इब्राहिम के पास या संजय दत्त दाऊद इब्राहिम से बात नहीं करते इस बारे में, तो शायद कोई खराब या कोई बैड घटना मिथुन चक्रवर्ती के साथ उस समय हो सकता था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में उस समय दाऊद इब्राहिम का क्या रोल था। पूरा इंडस्ट्री दाऊद इब्राहिम के नोक पर चलता था 90s और 80s के उस समय तक। तो ये था मिथुन चक्रवर्ती और दाऊद इब्राहिम के बीच एक कहासुनी या फिर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जो मौत था वो मिथुन चक्रवर्ती के कान के नजदीक में आकर गुजर गया। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती संभल गए और फिर कई सारे एक्टर के साथ एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती को फिर कभी एक साथ हमने नहीं देखा। तो ये था वीडियो मिथुन चक्रवर्ती और दाऊद इब्राहिम के बीच हुई इस घटना का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो पे सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसे ही कई सारे घटना मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर और बॉलीवुड के ऊपर आपको देखने और सुनने को मिलेगा और मिलेगा। आपके फेवरेट स्टार के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन
तो इन्फॉर्मेटिव इस चैनल को मत छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।